हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर लॉन्चर आईएएस। मेरा नाम अपर्णा अमन है और मैं आज आप लोगों के लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है भारत में गंभीर तीव्र कुपोषण। इस संबंध में जो है कई सारे आर्टिकल्स इधर न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, जिसमें बढ़ते गंभीर तीव्र कुपोषण के बारे में बात किया जा रहा है। आज के लेक्चर में हम पहले जानेंगे कि कुपोषण क्या है, कैसी स्थिति है ये, जिसकी वजह से जो है किस तरह के हालात पैदा होते हैं कि दिक्कतें शुरू हो जाती है। साथ ही कुपोषण और तीव्र कुपोषण में क्या डिफरेंस है। पहला तो है कुपोषण वैसी स्थिति है जहां पे आपकी उम्र के साथ आपका भोजन का स्रोत उस तरह का नहीं होता, तो उस तरह का आपका ग्रोथ नहीं होता है। प्रायः या बच्चों में, खासकर 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये आम साइट है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाए जहां लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे आपको बहुत पतले दुबले दिखेंगे। हालांकि उनका पेट जो है वो काफी निकला होता है, बट उनकी शारीरिक ढांचा उस तरह की नहीं होती जैसे एक स्वस्थ बच्चे की होती है। और गंभीर रूप से भी कुपोषित ऐसे बच्चे हैं जिनका ऊंचाई की तुलना में वजन इतना ज्यादा कम है, जिस वजह से उनको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गंभीर तीव्र कुपोषण को परिभाषित किया है। उसके अनुसार अगर ऊंचाई की तुलना में वजन बहुत कम है या 115 मिलीमीटर से कम मध्य ऊपरी बाह की परिधि है या बच्चों में पोषण संबंधी एडिमा की स्थिति उपलब्ध है, तो बच्चे तीव्र रूप से कुपोषित है। एडिमा क्या है? ऐसे स्थिति है जहां आपकी टिश्यू स्वेलअप कर जाती है। कुपोषित बच्चों में आप देख सकते हैं शरीर एकदम दुबला पतला होगा, हड्डियां दिख रही होंगी, बट पेट जो है वो काफी ज्यादा फूला होगा। वो एक्चुअली एडिमा के कारण होता है। ठीक है, हाल ही में जो है इसलिए ये और ज्यादा गंभीर हो गया विषय कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार नवंबर 2020 तक भारत में 9.2 लाख से अधिक बच्चे, जो कि विशेषकर 6 माह से 6 साल तक के थे, उनमें गंभीर कुपोषण देखा गया है। यही नहीं, इससे संबंध में रिपोर्ट में और कई सारी बातें की गई है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं, खासकर गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि सामान्य बच्चों की तुलना में, या अगर उन्हें सामान्य बीमारियां हो जाती हैं, तो स्वस्थ नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु दर या मृत्यु की संभावना 9 गुना अधिक हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2020 तक देश भर में अनुमानित 9,27,606 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हुए। और वो राज्य जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं बच्चे, वो उत्तर प्रदेश और बिहार है। उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, कर्नाटक, केरल और राजस्थान। बिहार और उत्तर प्रदेश तो समझ में आता है, ऐसे प्रदेश हैं जहां एक बड़ी जनसंख्या जो है उनकी आय उतनी अधिक नहीं है, पर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कई पैमानों पे प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। अगर उन स्टेट्स में भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित मिल रहे हैं,
जैसे महाराष्ट्र में 70,000 से ज्यादा बच्चे हैं, गुजरात में 45,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 37,000 से ज्यादा बच्चे। तो ये चिंताजनक बात है। जबकि वही कुछ ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां बच्चे कुपोषित नहीं है, जैसे लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जिनमें बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित नहीं है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है, संसाधन कम है जिनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा परिणाम जो है, ये आश्चर्यजनक बात है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की चौथी रिपोर्ट जो आई है उसमें पता चला है कि 2015-16 से पता चलता है कि बच्चों पे गंभीर कुपोषण का प्रसार दर जो है 2015-16 की तुलना में 7.4% था। वहीं राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण का जो 5वां रिपोर्ट है वो बताती है कि 2015-16 की तुलना में 2019-20 में 22 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हो गए जिनमें बच्चों में कुपोषण बढ़ गया। जहां टोटल हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से 22 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हो गए जहां बच्चों में कुपोषण बढ़ गई। और यही नहीं, इन 22 राज्यों में से लगभग 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग प्रतिशत की दर में भी वृद्धि। स्टंटिंग क्या है? बच्चों का उम्र के साथ हाइट नहीं बढ़ना, वो स्टंटिंग है, जिसको बौनापन कहा जाता है। तो 2015-16 की तुलना में 13 राज्यों में स्थिति पैदा हो गई है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड के कारण ये सिचुएशन और ज्यादा वर्ष हो गई है, जिसके कारण लाखों लोग गरीबी में चले गए, उनके आय पर प्रभाव पड़ा है, कई सारे लोग आर्थिक रूप से वंचित हो गए। इस कारण कुपोषण और खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है वो और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। ठीक है। साथ ही सरकार जो योजनाएं चलाती है बच्चों में खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को देने के लिए और कुपोषण समाप्त करने के लिए, उन योजनाओं पर भी महामारी में लॉकडाउन के कारण प्रभाव पड़ा है। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक आहार दिए जाते थे बच्चों को, मध्याह्न भोजन दिए जाते थे, टीकाकरण लगता था, बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्व से पूरित अनाज दिए जाने थे, ये सब बाधित हो गया। इस कारण ये स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो। इस टॉपिक को जो मैंने बताया ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर कुपोषण और खाद्य सुरक्षा के सेंस में बच्चों की स्थिति पूछी जाती है, खासकर कोविड महामारी के दौरान या उसके बाद के वर्षों में। इस टॉपिक पे बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।